Okay, BSc. So today we will see about achievements of the Integrated Child Development Scheme. Integrated Child Development Scheme हमने कल पढ़ा था. Integrated Child Development Scheme जो थी वो मेनली किसके लिए थी, जो हमारे चिल्ड्रंस थे बिलो द 6 years, और ये मेनली एम्फेसिस या बेनिफिट्स इसके जो मिलते थे वो मिलते थे चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती थी उनको इसमें जो बेनिफिट्स थे वो मिलते थे. मेनली ये शुरू क्यों किया गया था, इन 1975 में शुरू किया था, ताकि हम जो चिल्ड्रन हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, हम उनका जो न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस है हम उसको इम्प्रूव कर सकें. और जब हम किसी को सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्कूल है वहाँ पे बहुत सारी एनरोलमेंट्स हो सकती हैं, एडमिशन्स हो सकती हैं, और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम करने के लिए भी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था. और इसके लिए हमें वेरियस गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हमें ये काम करना पड़ा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमें ये करना पड़ा, ताकि क्या है उससे क्या हो, हमें ये पता लग जाए कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे उन बच्चों को, उन प्रेग्नेंट वुमेन्स को, लैक्टेटिंग वुमेन्स को वो चीज़ें हम प्रोवाइड करवा सकें. Then next comes to achievements. New ICDs is effective in 5,659 community development blocks and major urban slums throughout the country. तो जो ICD schemes थी उन्होंने वो बहुत ज़्यादा effective हुई इन 5,659 communities में. उन्होंने क्या किया, 5,659 community को develop किया, और मेनली उसमें से जो अर्बन स्लम्स थे थ्रू आउट द कंट्री उनमें भी उन्होंने क्या किया, अपनी स्कीम्स को वहाँ पे डेवलप करके उन कम्युनिटीज को उन्होंने डेवलप किया. As against to 27 crore beneficiaries until March 1997, there were 3.4 crore beneficiaries in April 2001. So 227 करोड़ जो बेनिफिशरीज थे हमारे टिल मार्च 1997 में, हमारे पास सिर्फ कितने थे, 227 करोड़. बट नाउ जब उन्होंने 2001 में देखा तो उनके पास जो बेनिफिशरीज थे, जो बेनिफिट उस चीज से ले रहे थे, वो उनका जो अमाउंट था वो 3.4 करोड़ हो गया था. मतलब 227 करोड़ से बढ़ के वो 3.4 करोड़ हो गया था. In 2006, the scheme reached out to about 95 lakh expectant and nursing mothers and about 244.292 lakh preschool children and 562 सॉरी, शायद मैंने ऊपर वाला गलत बोल दिया. 227 करोड़ बेनिफिशरीज जो थे वो हमारे 1997 में थे, और जब हमने 2001 में देखा तो 3.4 करोड़ बेनिफिशरीज जो थे, मतलब जिनको हम बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे थे, वो 3.4 करोड़ तक पहुंच गए थे. 2006 में ये जो स्कीम थी, ये 95% लैक्स जो एक्सपेक्टेंट्स थे, और जो नर्सिंग मदर्स थी, मतलब जिनको एक्सपेक्टेंट्स मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, और जो लैक्टेटिंग मदर्स थी, उनका जो नंबर था 2006 में वो 95 लाख था. मतलब वो बेनिफिशरीज थे, उनको बेनिफिट्स मिल चुके थे. और अबाउट 244.92 लाख प्री स्कूल चिल्ड्रन थे जिनको हम बेनिफिट्स पहुंचा चुके थे, और 562.18 लाख बेनिफिशरीज आर गेटिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. उन सबको हमने जो 562.18 लाख जो पीपल थे या जो बेनिफिशरीज थे, उनको हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करके उनको हमने प्रोवाइड करवा दिया था. सो बेनिफिशरी में टेबल दिया है इन्होंने, प्रेग्नेंट वुमेन, इसके लिए हमने क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाई. हेल्थ चेकअप्स उनके लिए प्रोवाइड किए, पर्टिकुलर कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन किया उनका अगेंस्ट टेटनस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करवाई, और जो भी न्यूट्रिशन उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने कवर अप किया, और उनको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई. नर्सिंग मदर्स के लिए हमने हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप किया, करवाया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करवाई, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर हमने रिक्वायरमेंट जो भी थी उनकी वो उनको दी, और उसके साथ साथ हमने उनको हेल्थ एजुकेशन भी दिया कि कैसे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. Other women in age group of 15 to 45, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, जो 15 to 45 की जो वो उनको हमने न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की, प्लस उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन भी हमने उनको प्रोवाइड करवाई.
चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर, जो 3 ईयर से नीचे वाले चिल्ड्रन थे उनको हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के साथ उसमें प्लस हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, विटामिन और मिनरल्स को ऐड करके हमने उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवाई। इम्यूनाइजेशन उनकी जो भी होती है वो करवाई। हेल्थ चेकअप्स, अगर किसी को कोई भी डिजीज है, कोई बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए हेल्थ चेकअप्स का अरेंजमेंट करवाया। और रेफरल सर्विसेज, अगर वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उनको कहीं और रेफर करवा के उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई। चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 3 to 6 ईयर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो जो 3 to 6 वाले चिल्ड्रंस थे उनको हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स करवाए, इम्यूनाइजेशन उनकी पूरी करवाई, और उनके साथ साथ हमने उनको क्या है रेफरल सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड की। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी, मतलब ऐसी एजुकेशन जो हमारे स्कूल सिस्टम के बाहर जाके हमने उनको प्रोवाइड की, मेनली उनके घरों में या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी एरिया में जाके हमने उनको जो एजुकेशन थी वो प्रोवाइड की। Next comes to components of ICD. In order to achieve this objective, a package of services is offered. These include the following. तो इसके लिए हमें जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि कैसे हम बेनिफिशरीज को कैसे हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या है, जो भी सर्विसेज हम दे रहे थे उसका हमने कुछ पैकेज बनाया, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके लिए हमने इसमें ये सारे कॉम्प्लीमेंट रखे, काइंड ऑफ एक पैकेज बनाया, जिसमें हमने देखा कि जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने हैं उसमें हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करनी है, उसमें हमने पैकेजेस रखे। 5 का पैकेज बनाया जिसमें हमें पर्टिकुलर पर्सन को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाना था, प्लस अगर उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है तो वो भी देनी थी। हेल्थ चेकअप्स, कोई भी अगर उनको कोई भी माइनर और मेजर एलिमेंट्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उनके लिए हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें देखनी है कि जो भी चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं। प्लस हमने उनको स्कूल के बाहर जाके अगर किसी को एजुकेशन की जरूरत है तो हमने उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाया। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आईसीडीज। जब हम आईसीडीज की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इसमें, कि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारी आईसीडी स्कीम में। एट फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ ऑल फैमिलीज इन द कम्युनिटी। सो एट फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द पीपल इन द फैमिली और इन द कम्युनिटी, कि कौन से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है या जिनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। Field workers are surveyed in the whole community and then selected poorest children below the age group of 6 years and pregnant women and lactating mother for feeding. तो इसके लिए फील्ड वर्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सर्वेस करते हैं इन द होल कम्युनिटी, और उसमें वो ये चीज़ें सिलेक्ट करते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअरन हैं, जिनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलो द 6 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन्स प्लस लैक्टेटिंग वुमेन्स का वो सर्वे करके वो पता करते हैं। द टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फूड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सप्लीमेंट्री फूड आईसीडीज के थ्रू हम पेशेंट्स या पर्सन्स को हम सप्लाई करते थे या उनको पहुंचाते थे, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, कि कैसा प्लेस है, हमें कौन सा सप्लीमेंट्री फूड जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाना है। सो एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ सप्लीमेंट्री फूड सप्लाई टू डिफरेंट टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स आर। टारगेट ग्रुप, अगर 16 to 12 मंथ्स का इन्फेंट है तो उसको एनर्जी हमें 200 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करवानी है। प्रोटीन 8 to 10 ग्राम जो है हमें उसको देना है। सो दिस इज द टेबल जिसमें हर एज ग्रुप और प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी कैलोरीज देनी है, कितनी प्रोटीन देनी है, उसके बारे में। नेक्स्ट कम्स टू एक्टिविटीज। टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई फ्रॉम द कम्युनिटी। सबसे पहले जब भी फील्ड वर्कर्स जाते थे कम्युनिटी में सर्वे करने, सो वो क्या करते थे, कम्युनिटी से जो टारगेट ग्रुप होता था सबसे पहले उसको क्या है वो करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से ऐसे लोग हैं, वुमेन्स हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं बिलो 6 ईयर जिनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले वो सबसे पहले टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करते थे। दे आर प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री फीडिंग सपोर्ट, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री सपोर्ट, कहाँ गया,
फीडिंग सपोर्ट फॉर 300 डेज इन ईयर्स। सो वो क्या करते थे, उसके बाद जब उन्होंने टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया तो दे हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फीडिंग सपोर्ट फॉर 365 डेज में से 300 डेज इन ईयर उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग जो थी वो उनको प्रोवाइड करते थे। वेट फॉर एज ग्रोथ कार्ड आर मेंटेन फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर। जो 6 ईयर से कम के चिल्ड्रन होते थे उनके लिए वेट फॉर एज जो था, वेट फॉर एज मतलब कौन सी एज के ग्रुप के बच्चे हैं और उनका कितना वेट होना चाहिए, उसके लिए उनका एक कार्ड बनता था जिसमें हर टाइम ये मेंशन होता था कि इस एज ग्रुप का बच्चा है और इसके लिए कौन सा कार्ड जो है वो हमें बनाना है, मतलब कि कार्ड में क्या वेट आएगा, क्या एज आएगा, तो उससे हमें ये पता लग जाता था कि इस वेट के एज के बच्चे के लिए इतना वेट होना चाहिए, अगर वो कम होगा तो वी हैव टू प्रोवाइड देम द सप्लीमेंट्री फूड्स। Severely malnourished children are given special supplementary feeding and referred to medical services। तो जो बहुत ज़्यादा malnourished बच्चे होते थे, जो बहुत ज़्यादा पुअर होते थे, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते थे, उनके लिए हमें स्पेशल सप्लीमेंट्री फूड जो थी वो उनको हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती थी, प्लस उनको हमें रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी पड़ती थी ताकि हम उनका पर्टिकुलर चेकअप करवा सकें और ये देख सकें कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। Immunization. All infants are immunized against infectious disease such as diphtheria, measles, whooping cough, tetanus, poliomyelitis, and tuberculosis. All pregnant women are immunized against tetanus. तो इम्यूनाइजेशन में आईसीडीज के थ्रू हमें जो भी इन्फेंट थे उनको हर डिजीज से हमें इम्यूनाइज करवाना था, वैक्सीनेट उनको करवाना था, जैसे कि डिप्थीरिया, मिजल्स, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस और ट्यूबरकुलोसिस। तो हमें ये इंश्योर करना था कि जो भी वहाँ पे बच्चे हैं वो सब इन चीज़ों से वैक्सीनेटेड हैं, इम्यूनाइज्ड हैं या नहीं है। और ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टेटनस, उनको हमें टेटनस से इम्यूनाइज करवाना था। हेल्थ चेकअप, ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड रेफरल सर्विसेज। So, at Anganwadi Center, children, adolescent girls, pregnant and lactating mothers are examined and treated by the local visiting health personnel. So, आंगनबाड़ी सेंटर तुम्हें पता है हर गांव में होता है, तो आंगनबाड़ी सेंटर में जो भी चिल्ड्रंस होते थे, एडोलेसेंस गर्ल होती थी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती थी, उनको एग्जामिन किया जाता था और उनको क्या है ट्रीट किया जाता था बाय द लोकल विजिटिंग हेल्थ पर्सोनल। जो वहाँ पे लोकल विजिट के लिए आए होते थे हेल्थ पर्सोनल, वो डॉक्टर्स ही होते हैं, तो वो उनका चेकअप वहाँ पे करते थे। इन एडिशन द आंगनवाड़ी वर्कर डायग्नोसिस माइनर एलिमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेडिसिन प्रोवाइडेड इन द मेडिकल किट। पर और कोई अगर ऐसे माइनर एलिमेंट मतलब जिसको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और माइनर से कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर जो होते थे वो ही उनको मेडिसिन जो होते प्रोवाइड कर देते थे। जो उनको मेडिकल किट्स आती थी उसमें जो मेडिकेशंस प्रोवाइड होती थी वो ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वुमेन एंड चिल्ड्रन हु रिक्वायर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट आर रेफर्ड टू डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो ऐसे वुमेन या चिल्ड्रन जिनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है या जो उनका प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मेजर की तरफ जा रही है, तो दे हैव टू रेफर टू द डॉक्टर्स, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भेजा जाता था डॉक्टर्स के पास। Growth monitoring. Growth monitoring is done with the help of special growth chart. These are also known as weightage chart. तो जो हमारी growth monitoring होती थी mainly हम childrens में करते थे और ये हम करते थे through the weightage chart या फिर growth chart हमारे पास एक available होता है, उससे through हम क्या है patient की person की growth monitoring हम check कर लेते थे। The chart consists of cards presented in a graphic form and the weightage curves are drawn across on the charts. तो इसमें क्या है, जो चार्ट है उसमें एक कार्ड होता था जिसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती थी, उसके अकॉर्डिंग जैसे तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में, तुमने देखा होगा टेम्परेचर चार्ट आता है, तो उसमें हम रोज टेम्परेचर 3 टाइम्स हम मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आज 98 है, 99 होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 100 होगा तो और ऊपर जाएगा, 100 से 98 आ गया तो नीचे आएगा। तो वैसे ही हमारे पास एक ग्रोथ चार्ट होता था जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री फीडिंग्स हम दे रहे हैं उससे बच्चे का वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कहीं डिक्रीज की तरफ तो नहीं आ रहा।
For each curve, a different color will be given. Green, yellow and red. 3 colors are there. Green, yellow and red. उससे हमें क्या है, उसमें रिप्रेजेंटेशन करनी होती थी, जिसमें हर कलर जो है वो सिविरिटी ऑफ डिजीज जो था उसको रिप्रेजेंट करता था. मतलब जैसे कि ग्रीन कलर, सॉरी, इफ चिल्ड्रन वर ड्रॉन ऑन द येलो कर्व इट इंडिकेट माइल्ड. अगर ग्रीन येलो कलर से वहां पे इंडिकेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी, मीन्स जो हमारा बच्चा है ना तो वो बहुत ही कम उसमें है ना बहुत ज्यादा में है, वो माइल्ड उसमें है, माइल्ड सिविरिटी ऑफ डिजीज में है. अगर वो लाइन ग्रीन कर्व से होगी तो वो मॉडरेट में होगा, रेड में होगा तो मतलब वो बहुत ज्यादा सीवियर केस है. Each curve denote a particular level of nutrition growth status of the children. जो भी कर्व हम उसमें बनाते थे वो हमारे बच्चे की न्यूट्रिशन ग्रोथ भी हमें बताता था. नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये बिलो 6 ईयर्स की या 6 ईयर्स तक के जो बच्चे थे उनको हम देते थे, और ये हम जाके रूरल अर्बन कम्युनिटीज जो होती थी या पर्टिकुलर एक स्पेस में जाके मतलब स्कूल से बाहर जाके हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते थे. The next comes to other nutritional program. So other nutritional program में फर्स्ट हमारा आता है applied nutritional program. So applied nutritional program is defined, होता क्या है, was introduced as a pilot scheme in Odisha. सबसे पहले ये ओडिशा में हुआ था in the year 1963 by the government of India in 1963. The ANP was launched by government of India in 1963 with aid from UNICEF, FAO and WHO for improving the nutrition of the nursing and expecting mothers and children. So mainly sorry. जो हमारा अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था वो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 1963 ओडिशा में सबसे पहले. उसके बाद जब ये एक्सटेंड हुआ तो ये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में आया. मेन इसका एम विद द एड ऑफ, मतलब इसको हमारी जो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन में बोल सकते हैं, मतलब उनके हेल्प की से यूनिसेफ की हेल्प और FAO एंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, BSc फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर यूनिसेफ क्या है फुल फॉर्म? मैम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका मेन यही था कि हमें जो न्यूट्रिशन स्टेटस है या न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं या फिर जो वुमेन्स हैं, हमें उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है हमें उसको इम्प्रूव करना है. इसके लिए हमने अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था. इसमें मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि प्रोमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कि हमें क्या है जो भी प्रोटेक्टिव फूड है जैसे कि वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट, उनकी हमें प्रोडक्शन करनी है, उसको प्रमोट करना है. दूसरा कि हमें ये देखना है कि जब हम उन चीज़ों की प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, जो बच्चे हैं या जो नर्सिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो उन चीज़ों की कंजप्शन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो मेन एम यही था कि हमें सबसे पहले जो भी हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, प्रोटेक्टिव फूड है, उनका हमें प्रोडक्शन में प्रमोशन लानी है. और दूसरा हमें ये देखना है कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, वो ये चीज़ें जो है वो उसकी कंजप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और इसका मेन ये भी था कि जो पीपल हैं उनको हमें कॉन्शियस करना है कि उनका न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, कि उनको किस चीज़ की न्यूट्रिशनल नीड्स की, मतलब उनको किस चीज़ की खाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपना हेल्थ स्टेटस और यू कैन से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको वो ठीक कर सकते हैं. सो मेन हमारे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में यही था. अंचल नेक्स्ट